नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल UMVU पर। और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो काले रंग का बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो बात करते हैं सफल लोगों की। तो सफल लोगों को हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। सफल लोग कोई भी हो सकता है, एक राजनेता हो सकता है, एक खिलाड़ी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, या कोई भी कलाकार हो सकता है। सफल लोगों की भरमार है। तो आप इर्द गिर्द देखेंगे, आपको अपने घर से लेकर और विश्व में कहीं भी आप देखते हैं, विश्व पटल पर ग्लोबल ही अगर आप देखेंगे तो आपको लोगों की भरमार मिलेगी, सफल लोगों की। ठीक है, तो आप किसी को भी सफल लोगों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक सफल व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जिसकी वजह से वो सफलता प्राप्त करता है। सफल इंसान जो है, परिस्थितियाँ सभी की ऐसी होती हैं, हमारी भी, सफल इंसान की भी। वह फ़र्क इतना होता है कि वो अपनी परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करते हैं। इसके लिए सफल व्यक्ति खुद को हर वक्त तैयार रखता है और कैसे, कब, कहाँ, क्या बात करनी है, उसके लिए अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करता है ना? इसकी भी एक प्रैक्टिस होती है। हमारे आम आदमी पर ज़रा सी भी कोई विपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई तो हड़बड़ा जाता है। तो हड़बड़ाहट में सारे काम खराब होते हैं। इसके लिए अगर ध्यान से आप देखें तो योगासन जो होता है, योगा भी कहीं न कहीं काम करता है। खुली हवा में साँस लेना, खुली हवा में घूमना। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके सर पर कोई परेशानी आती है, आप अचानक किसी परेशानी में आ जाए तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। है ना? तो लेकिन जैसे ही आप गहरी साँसें लेते हैं तो आप एक नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। है ना? आपकी जो हार्ट बीट है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो अगर आप बिल्कुल डेली ही ये प्रैक्टिस करेंगे अपनी, गहरी-गहरी साँस लेना, है ना? उस एनवायरनमेंट में जाना, तो आपको ये आदत पड़ जाएगी और उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बात करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। आप जब कभी भी इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको अचानक काफ़ी दबाव महसूस होता है, मेंटली प्रेशर में आप आ जाते हैं, है ना? जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी करके जाते हैं उसके लिए एकदम से आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल हैंग हो जाता है। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आपको आदत नहीं होती, आप नॉर्मल रहने के आदी नहीं होते, है ना? जैसे हम किसी अपने यार दोस्त से मिलते हैं, किसी चित परिचित से मिलते हैं, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन जब कभी भी हम किसी अजनबी के साथ मिलते हैं, खासकर जहाँ पर हमारे कोई जॉब को लेकर या किसी भी इंटरव्यू के मामले की बात होती है, तो हम प्रेशर में होते हैं, क्योंकि हमारी जो हार्ट बीट है वो अचानक बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और गहरी सांस लेने के बाद जैसे ही आप और जैसे ही वो इंटरव्यू ख़त्म होता है और हम रूम से बाहर आते हैं, इंटरव्यू के देकर जैसे ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो खुली सांस में आने के बाद में कुछ देर के बाद में 10-15-20 मिनट के बाद बिल्कुल हम वो नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। और सब कुछ हमारे साथ जो हमें याद होता है, जो हमें वहाँ बोलना चाहिए था, वो हमें सब याद आने लगता है और हमारा व्यवहार भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसी इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो ठीक ही हमारे सामने होता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है, और जो सफल लोग भी आजमाते हैं किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू फेस करना भी एक समस्या है, एक परेशानी है ना? एक चैलेंज है, एक चुनौती है। तो गहरी सांस लेकर हम अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं और उसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है ऐसा करने से। तो आप चाहें तो ये आदत बना लें कि गहरी सांस लेके के हमेशा खुद को नॉर्मल रखें। इसके लिए आप सुबह शाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो आप दिन में भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? तो अभ्यास करने के लिए आप 4 बार भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खुली हवा में गहरी सांस लेना, खुली हवा में निकलना, खासकर जो लोग बेसमेंट में बैठकर काम करते हैं ऑफिस में, या किसी ऐसी जगह पर होते हैं कि जहाँ पर खुली ऑक्सीजन नहीं होती, आप देखना उनको दिन भर उबासी, थकावट ऐसा कुछ आता है ना? टेबल पे बैठे हुए उबासी ले रहे हैं, उनके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है ना? तो जो बेसमेंट में रहते हैं या किसी ऐसी जगह पर जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो इसलिए हमें खुली हवा में घूमना चाहिए। ये भी सफल लोगों का एक गुण है। कहते हैं ना, वो जल्दी उठते हैं, जल्दी उठकर घूमना फिरना। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप 5 बजे उठ गए तो सफल हो जाएँगे। आपने सुना होगा कि आप जल्दी उठने वालों, जो सफल लोगों में एक गुण होता है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। अब जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप 5 बजे उठ गए, सुबह 4 बजे उठ गए, है ना? तो सुबह उठने से होता क्या? होने का कुछ नहीं है। मतलब इशारा थोड़ा ये होता है कि क्या आदमी जब खुली हवा में जाता है ना? आप इस चीज़ को भी छोड़ दीजिएगा, है ना? आप जैसे मान लो सपोज़ 1:30 बजे आपका लंच हुआ या 2 बजे जैसे आपको ब्रेक मिला या टाइम थोड़ा फ्री हुआ,
2 घंटे के गैप पे ऐसा माना जाता है कि कम से कम भी हम किसी भी स्टडी में हैं या कोई भी एक लिखने का काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, है ना? कंटिन्यू कोई आदमी मैक्सिमम 2 घंटे के बाद में कम से कम एक ब्रेक लेना चाहिए उठ के, हमें थोड़ा खुली हवा में जाना चाहिए, है ना? हम किसी ऐसी जगह पर हैं कि मैं अपने ऑफ़िस में है, केबिन में है, तो वहाँ से निकल कर जितनी कोशिश हो सके हमें अधिक से अधिक खुले हुए में आना चाहिए, है ना? चाहे वो रोड हो या कोई हमारा किसी भी तरीके का आंगन हो सकता है, मतलब जहाँ पर खुली ऑक्सीजन डायरेक्ट हमें मिल रही हो, तो हमें वहाँ पे घूमना चाहिए, थोड़ी गहरी सांस लेनी चाहिए, 2-3 मिनट का एक ब्रेक लेकर थोड़ा 1 या 2 घूँट पानी भी पीना चाहिए, है ना? इस चीज़ में पानी भी बहुत ताज़ा पानी, तो ताज़ा पानी आप लीजिए, कम से कम 2 सिप तो मारिए, 2 घूँट अच्छे तगड़े लगाइए। ज़्यादा पी सके तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि अगर आप ऐसे 2-2 घंटे बाद लेंगे तो हर आदमी की कैपेसिटी इतनी नहीं होती, लेकिन आदत बनाने से बन जाएगी। तो हर 2 घंटे में कम से कम 2 या 3 घूँट पानी पीना चाहिए, थोड़ा-सा टहल के आना चाहिए, 20-25 कदम 2-3 मिनट के लिए हमें रहना चाहिए, तो उससे ताज़गी मिल जाती है, ठीक है ना? दिल दिमाग भी करता है। इसीलिए आदमी कामचोर होता नहीं है, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि जब आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, है ना? उसके अब वो उस चीज़ को नहीं समझ रहा, है ना? उसकी साँसों में दिक्कत आ रही है, दिल पर प्रेशर बन रहा, दिमाग पर प्रेशर बन रहा, है ना? तो जो ऑक्सीजन है वो कहीं न कहीं हमारे हाथ-पैरों को, हमारे स्वास्थ्य को, है ना? वो ठीक रखती है। तो जब वो ठीक नहीं रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हम कमचोटे हो जाएँगे, हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा जो क्या कहते हैं ना कंसंट्रेशन है वो ख़राब हो जाएगा, हम एकाग्र नहीं रह पाएँगे, एक चित्त नहीं रह पाएँगे, तो इसलिए हमारे डिसीज़न भी ऐसे होंगे, है ना? तो वो काम में दिलचस्पी नहीं होगी, जब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा तो हमारा काम भी उल्टा-सीधा होता चला जाएगा। तो ये मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप्स दे रहा हूँ, जो मैंने खुद आज़माई है, खुद अपनाई है ना? जैसे कि अचानक किसी का आपसे झगड़ा हुआ और कोई भी आप प्रेशर में आते हैं, किसी भी तरीके की समस्या हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है ना? जैसे कि हिंदी में कह सकते हैं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, है ना? और सामाजिक, ये सब होती है ना परेशानियाँ। वही मेंटली हो गया, फिज़िकली हो गया, इकोनॉमिकल हो गया और क्या कहते हैं सोसाइटी का हो गया, फैमिली का हो गया, इश्यूज़ यहीं से खड़े होते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है यहीं से आती है। ऑफ़िस क्या, ऑफ़िस भी तो हमारा एक वही है ना, कि भई हम अपना जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे रिलेटेड है वो, है ना? तो कोई परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन यही है और जैसे होता है ना कि कोई चीज़ अचानक हमारी सॉल्यूशन हो जाता है, उसका कोई भी हल निकल जाता है। अचानक आप किसी परेशानी में हैं और आप भागकर किसी अपने दोस्त के पास गए कि यार मुझे दिक्कत आ गई है और वो जैसे कहता है, "अरे यार ये तो मैं कर दूँगा।" हैं, हाँ, तो जैसे आपको श्योरिटी होती है पक्का कि यार ये काम मेरा हो गया, तो कहते हो, "अबे यार! जान बची।" है ना? तो एक गहरी साँस लेके ऐसे कहते हैं ना, "अबे यार!" ऐसा दिल पे हाथ पे भी रखते हैं। तो उसका अर्थ क्या? आप कभी नोटिस करना तो वो यही तो है। एक गहरी साँस अंदर जाती है और आपको रिलैक्स देती है, ठीक है? तो सफलता के लिए ये भी एक गुण है कि आप है ना पेड़-पौधों के बीच में जाइए, खुली चीज़ों का जो है आप जो उनके टच में रहिए, उनकी सेवा करिए, उनकी इज़्ज़त करिए, ठीक है? तभी तो आपको खुली हवा मिलेगी। अगर आप खुले वातावरण में उल्टा-सीधा जलाएँगे, पॉल्यूशन करेंगे तो आपको कहाँ से वो मिलेगा? क्योंकि जो पेड़-पौधों से आपको ऑक्सीजन मिल भी रही है, तो वो भी आपकी जाती रहेगी, क्योंकि जब वो मुरझा जाएँगे तो आपको कहाँ से ताज़गी या कहाँ से ताज़ी हवा मिलेगी? ऐसा ही है ना? तो सफल लोगों का ये भी एक गुण है कि वो सफल लोग सुबह उठकर या कैसे भी टाइमली अपना रूटीन बनाते हैं। 2-2 घंटे पे आपको ब्रेक लेना, पानी पीना, घूमना-फिरना। तो ये चीज़ नॉर्मल है। आपको किसी किताब में मिल तो जाएगी, लेकिन कोई शामिल नहीं करता, है ना? बताने वाले बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। हर किसी का है, तो मैं भी अच्छे लोगों को सुनता हूँ। ठीक है, वो किसी भी फ़ील्ड के हो सकते हैं, कोई राजनेता, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उन्होंने कोई तो ट्रिक अपनाई, कोई तो उनमें कुशलता है, कोई तो गुण है, जिसकी वज़ह से वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसलिए सफल लोगों को हमेशा सुनना समझना चाहिए। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, आप देखेंगे कि वो एक-दूसरे की किताबें पढ़ते हैं, एक-दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक खूबी होती है। तो सपोज़ मैं अगर कहीं अपने फ़ील्ड में सक्सेस हूँ, मैं सफल हूँ, तो मैं सामने वाले को ज़रूर सुनूँगा, है ना? सफल लोग भी सफल लोगों को ही सुनते हैं, समझते हैं, उनसे सीखते समझते हैं। और सफल लोगों का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा सफल सफल एक हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, हमारे घर में एक बच्चा भी हो सकता है, जो हमें सिखा सकता है। कुछ ना कुछ बात चीज़ में हमारे घर के अंदर ही हमारे छोटे बच्चे, हमारे भैया-भतीजे हमसे कुछ चीज़ों में बेहतर होते हैं, तो वो क्या चीज़ है? यानी कि वो सफल है। कुछ हमारी गंदी आदतें होती हैं जो हम छोड़ नहीं पा रहे, वो दूसरा हमारे घर में कोई नहीं करता। ऐसे ही होता है ना, आप कहीं भी जाएँगे कंबाइंड फैमिली में है, नहीं भी हैं, तो आपके मोहल्ले पड़ोस में लोग तो रहते हैं, तो हर दूसरे एक-दूसरे का नेचर मैच नहीं करता। तो अगर कोई आदमी को क्रोध करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है या लोभ लालच करने की आदत है, कोई भी एक बैड बैड हैबिट है, गंदी आदत है और दूसरे को नहीं है, तो वो उसकी एक खूबी है, वो उसकी सफलता है ना, तो आप उसको सफलता के उसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए सफल लोगों को सुनना समझना चाहिए और ये मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है
और बहुत जल्दी आपको मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो काले रंग का बटन है, जो पहले लाल हुआ करता था अब काला हो गया, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाले टाइम के सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।